हेलो दोस्तों, इस दुनिया में जितना भी रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहा है वो या तो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है जिसको आप बिटुमिन या फिर डामर का रोड बोलते हैं, या फिर आपका रिजिड पेमेंट होता है जिसको आप सीमेंट कंक्रीट का रोड बोलते हैं। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। बचपन यानी आपके कॉलेज का टाइम कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपका सबग्रेड का लेयर आता है, फिर सब बेस का लेयर आता है, फिर बेस कोर्स का लेयर आता है, फिर आपका सरफेस कोर्स का लेयर आता है। बिल्कुल सही है, लेकिन आप थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका सबग्रेड आता है उसमें कौन सी लेयर आती है, सब बेस में हम कौन कौन सी लेयर यूज करते हैं, जो आपका बेस कोर्स होता है उसमें कौन कौन सी लेयर आती है, और जो आपका सरफेस कोर्स होता है उसमें हम कौन कौन सी लेयर यूज करते हैं। ये सारी चीजें आज आपको सेशन में सीखने को मिल रही होंगी। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो आपकी लेयर होती है उसकी क्या स्टैंडर्ड थिकनेस होती है, और जो आपकी अलग अलग लेयर्स हैं उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, और एज पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो आपकी अलग अलग लेयर्स हैं उसका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, और अलग अलग लेयर्स के लिए मॉर्थ का हम कौन सा सेक्शन और उसकी कौन सी क्लॉज यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही होंगी, वो भी तभी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, आप मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, जब भी हम फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हैं, ये मैटर नहीं करता है कि आप रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपका सबग्रेड का लेयर आता है, फिर आपका सब बेस का लेयर आता है, फिर आपकी बेस कोर्स की लेयर आती है, और उसके बाद आपकी सरफेस कोर्स की लेयर आ रही होती है। लेकिन ये सब लेयर डालने से पहले हमें सबसे पहले एम्बैकमेंट बनाना होता है। एम्बैकमेंट क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, नहीं होता है तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। एम्बैकमेंट एक आपको हार्ड और इवन सरफेस देता है जिसके ऊपर से आप लेयर्स को लेइंग करा रहे होते हैं। एम्बैकमेंट ही आपको रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे में आपको एलिवेशन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप एम्बैकमेंट टॉप लेवल या फिर आप बोलिए सबग्रेड का बॉटम लेवल है उसको अचीव कर पा रहे होते हैं। एम्बैकमेंट आपको एक हाइट प्रोवाइड करता है जिससे हमारा जो रोड है, जो हाईवे है, जो एक्सप्रेसवे, वो ना तो कभी फ्लडेड होता है और ना ही ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस होता है। और एम्बैकमेंट को कटिंग या फिर फिलिंग करके बनाया जा सकता है, जो कि डिपेंड करता है वहां पे किस तरह से टॉपोग्राफी है और किस तरह से वहां पे ओरिजिनल ग्राउंड लेवल दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, जो कि एम्बैकमेंट के ऊपर लेइंग की जाती है, वो है हमारा सबग्रेड। सबग्रेड हमारा फर्स्ट लेयर है जिसको हम एम्बैकमेंट के ऊपर लेइंग कराते हैं। सबग्रेड की यदि हम थिकनेस की बात करें तो सबग्रेड का थिकनेस आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको 500 mm का थिकनेस मिलेगा, और इस थिकनेस को हम एक बार में लेइंग नहीं करा सकते। नॉर्मली आप देखेंगे तो इसमें मिनिमम कम से कम हम एक बार में सिंगल लेयर थिकनेस में हम 100 mm डाल सकते हैं। यदि आपके पास स्टैटिक रोलर है तो ज्यादा से ज्यादा आप एक बार में 200 mm डाल सकते हैं। यदि आपके पास बाइबिलिटी रोलर है तो आप एक बार में 250 mm डाल सकते हैं। यदि हम मटेरियल की बात करें कि हम लोग सबग्रेड में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो मटेरियल के नाम पे आप इसमें सॉइल यूज कर सकते हैं, आप इसमें मुरम यूज कर सकते हैं, आप इसमें किसी भी पेमेंट का रिक्लेम्ड मटेरियल यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें फ्लाई एश यूज कर सकते हैं। मोटा मोटी बात करें, जो आपका लोकली अवेलेबल मटेरियल है उसको हम यूज कर रहे होते हैं, बशर्ते वो आपका मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम ब्लॉक्स, स्टंप्स, रूट्स, और आपका जो रबिश मटेरियल है वो उसमें नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि हमें मिट्टी यूज करनी है और उसमें आपका किसी भी तरह का घास फूस, पेड़ पौधों की ब्रांचेस, डालियां, या फिर उसमें किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। बस सबग्रेड में आपको यह ध्यान रखना है कि आप कोई सा भी मटेरियल यूज करें उसका साइज 50 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना है, जो हम मिट्टी की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें एक्सपेंसिव सॉइल यूज नहीं करनी है, जैसे कि आपका ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया। यदि हम सबग्रेड के मेजरमेंट की बात करें तो उसको हम लोग एज पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मीटर क्यूब में मेजर कर रहे होते हैं, और इसके लिए मॉर्थ का सेक्शन 300 यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे सब बेस के बारे में। जो आपकी सब बेस की लेयर होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं जीएसपी, ग्रेनुलर सब बेस, जिसको फिल्टर मीडिया या फिर ड्रेनेज लेयर भी बोला जाता है। यदि हम जीएसपी की थिकनेस की बात करें तो नॉर्मली आप देखेंगे सभी जगह जो आपका जीएसपी का थिकनेस होता है वो आपका 200 mm होता है। यदि हम सिंगल लेयर की थिकनेस की बात करें कि एक बार में आप कम से कम कितना डाल सकते हैं, तो एज पर मॉर्थ आप एक बार में कम से कम जीएसपी का 150 mm की लेयर डाल सकते हैं। यदि आपके पास स्टैटिक रोलर है तो ज्यादा से ज्यादा आप 200 mm डाल सकते हैं। यदि वाइब्रेटरी रोलर है तो ज्यादा से ज्यादा आप 250 mm की लेयर एक बार में डाल सकते हैं। यदि हम जीएसपी में मटेरियल की बात करें तो सब मटेरियल के नाम पे हम लोग नेचुरल सैंड, क्रश स्टोन और क्रश ग्रेवल यूज कर रहे होते हैं।
आप मोटा मोटी सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जो आपका जीएसपी होता है उसमें हम मटेरियल के नाम पे प्योर और प्योर एग्रीगेट यूज करते हैं, वो भी सभी साइजेस का 75 माइक्रोन से लेके 75 एम का हम सभी साइजेस का एग्रीगेट यूज कर रहे होते हैं एज पर ग्रेडिंग। जीएसपी में जो आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है वो आपका 75 एम होता है, बाकी ग्रेडिंग के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया है। और जो आपका जीएसपी होता है उसमें आपकी 6 ग्रेडिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ग्रेडिंग यूज होती है जिसको हम लोग डिजाइन के हिसाब से डाल रहे होते हैं। और जो जीएसपी होता है उसको हम लोग ड्रेनेज लेयर और फिल्टर मीडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उससे आपका वाटर पास हो जाता है। और इस जीएसपी का मेजरमेंट एज पर मॉर्थ हम मीटर क्यूब में कर रहे होते हैं, और इसके लिए हम लोग मॉर्थ का सेक्शन 400 यूज करते हैं। जीएसपी तो मैंने आपको बता दिया। और आप देखेंगे कि जो आपकी सब बेस की लेयर होती है उसमें कभी कभी आपको सीटीएस भी देखने को मिल जाएगा, सीमेंट ट्रीटेड सब बेस का भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, आने वाले समय में हम इस पर भी बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेस कोर्स की। बेस कोर्स में आप देखेंगे पहले आपका WBM का लेयर आता था, वाटर बॉन्ड मैकेडम का, जो कि आज के समय विलुप्त हो गया है। अभी आप जो मोस्टली देखेंगे वो कौन सा लेयर यूज होता है, वो होता है आपका WMM का, वेट मिक्स मैकेडम, जिसको हम लोग ऐसे बेस कोर्स लेयर यूज कर रहे होते हैं। और जो आपका वेट मिक्स मैकेडम है, अगर हम उसकी लेयर थिकनेस की बात की जाए तो उसका जो नॉर्मली जो हम लोग लेयर थिकनेस यूज करते हैं, आप देखेंगे डिफरेंट रोड हाईवे एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट्स में, तो वो आपका 125 mm का होता है, जो कि 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर में भी हो सकता है एज पर डिजाइन। लेकिन हम बात करें सिंगल लेयर थिकनेस की, कि आपका मिनिमम से मिनिमम कितना सिंगल लेयर थिकनेस हो सकता है, वो है आपका 75 mm। और मैक्सिमम कितना सिंगल लेयर थिकनेस हो सकता है, वो है आपका 200 mm एज पर मॉर्थ। आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका वेट मिक्स मैकेडम होता है, WM होता है, उसमें हम मटेरियल के नाम पे क्लीन क्रश ग्रेडेड एग्रीगेट के साथ साथ ग्रेनुलर मटेरियल यूज कर रहे होते हैं, जिसको वाटर के साथ प्री मिक्स किया जाता है। यदि इसमें हम लोग बात करें कि जो आपका एग्रीगेट है, मोटा मोटी वो आपका प्योर एग्रीगेट ही होता है, डिफरेंट साइजेस का एज पर ग्रेडिंग। और जो आपका WM होता है उसमें हम लोग एक ही ग्रेडिंग यूज करते हैं, और उसमें सभी साइजेस का एग्रीगेट होता है। 75 माइक्रोन से लेके आपको 45 mm तक सभी साइजेस का एग्रीगेट देखने को मिल रहा होगा वेट मिक्स मैकेडम की लेयर में एज पर ग्रेडिंग। और जो आपका WM का लेयर है उसको हम लोग एज पर मॉर्थ मीटर क्यूब में मेजर कर रहे होते हैं, और इसके लिए मॉर्थ का सेक्शन 400 ही यूज किया जाता है। और आप देखेंगे कभी कभी जो आपका बेस कोर्स का लेयर होता है उसमें आपको CRM का लेयर भी मिल जाता है, क्रशर रन मैकेडम। तो वो भी आप चाहें तो हम आने वाले सेशंस में कभी डिस्कस कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टॉप लेयर की, जिसको आप बियरिंग कोर्स बोलते हैं, जिसको आप सरफेस कोर्स बोलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि 2 लेयर आ रही होती हैं। सबसे पहले जो आपका लेयर आता है वो आता है आपका DBM, डेंस बिटुमिनस मैकेडम। यदि हम DBM के थिकनेस की बात करें तो इसका जो सिंगल लेयर थिकनेस है वो आपका 50 से 100 mm के बीच में हो सकता है एज पर ग्रेडिंग। और ये आपका सिंगल लेयर थिकनेस है। बाकी डिजाइन के हिसाब से 1 2 3 लेयर भी हो सकती है, जैसे आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में देखेंगे, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में देखेंगे, तो उसमें आपको 2 3 लेयर मिल जाती हैं डेंस बिटुमिनस मैकेडम की। लेकिन जो सिंगल लेयर थिकनेस है वो आपका 50 से 100 mm के बीच में होगा एज पर ग्रेडिंग। और यदि हम DBM में ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें भी हम 2 ग्रेडिंग यूज कर रहे होते हैं, 1 और आपका 2, उसके हिसाब से ही हम लेयर प्रोवाइड करते हैं। यदि हम DBM में मटेरियल की बात करें तो मटेरियल के नाम पे यहाँ पे 2 ही चीजें हैं, पहला आपका एग्रीगेट और दूसरा आपका बिटुमिन। तो यदि हम पहले एग्रीगेट की बात करें तो इसमें आपका प्योर एग्रीगेट यूज होता है, वो भी सभी साइजेस का 75 माइक्रोन से लेके 37.5 mm तक का सभी साइजेस का एग्रीगेट आ रहा होता है एज पर ग्रेडिंग। और इसमें 2 ग्रेडिंग होती है, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकेंड। दूसरा इसका जो मेन मटेरियल है वो है आपका बिटुमिन। आप देखेंगे रोड हाईवे एक्सप्रेस में जो सारा का सारा जो लोड बियर करता है वो तो आपका एग्रीगेट होता है, बस उस एग्रीगेट को बांधने के लिए ऐसे बाइंडर हम लोग बिटुमिन यूज कर रहे होते हैं। तो बिटुमिन भी अलग अलग ग्रेड का आता है, आपका BG10 है, BG20 है, BG30 है, BG40 है, BG यानी विस्कोसिटी ग्रेड। तो नॉर्मली आप देखेंगे एज पर डिजाइन आपको 20 30 40 देखने को मिलता है। बाकी आप चाहें तो हम इसमें आने वाले सेशंस में कभी डिटेल में बात कर सकते हैं। यदि हम इसमें बिटुमिन कंटेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि जो आपका DBM का लेयर होता है उसमें हम लोग 4 से 4.5% वाई वेट बिटुमिन कंटेंट हम यूज कर रहे होते हैं। और इसकी मेजरमेंट की बात करें तो एज पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, जो आपका DBM का लेयर है उसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजर कर रहे होते हैं। जो आपके हाई क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका स्टेट हाईवे हो गया, आपका स्टेट का एक्सप्रेस वे हो गया, नेशनल हाईवे है, नेशनल एक्सप्रेस वे है, जो अच्छी क्वालिटी की रोड्स होती हैं उसी में आपको DBM यानी डेंस बिटुमिनस मैकेडम देखने को मिलता है। बाकी जो गरीब टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि ना के बराबर आपको चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे आपकी ब्लेज रोड हो गई या फिर कोई आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गई, तो वहां पे हम लोग कभी कभी DBM की जगह BM भी यूज कर लेते हैं, बिटुमिनस मैकेडम। अब बिटुमिनस मैकेडम क्या है, DBM एक अलग लेयर है, BM आपका अलग लेयर है। बस आप इतना समझ लीजिए
कि जो आपका बीएम है, बिटुमिनस मैकेडम, वो आपका डीबीएम का गरीब वर्जन है, उसमें थोड़ा सा बिटुमिन कंटेंट कम होता है, वो छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है। धीरे धीरे वो चीज विलुप्त ही हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका डीबीएम है उसके ऊपर जो आपकी फाइनल लेयर आती है वो आती है बीसी की, जिसको हम लोग बोलते हैं बिटुमिनस कंक्रीट, जो कि आपको स्मूथ फिनिश के साथ एक राइडिंग क्वालिटी इंक्रीज कर रही होती है। यदि हम इसकी लेयर थिकनेस की बात करें तो जो आपका बीसी है, बिटुमिनस कंक्रीट है, उसकी लेयर थिकनेस आपकी 30 से 50 mm के बीच में होती है, और ये इसकी सिंगल लेयर थिकनेस है। जो आपका बीसी है उसकी सिंगल लेयर थिकनेस 30 से 50 mm के बीच में होती है एज पर ग्रेडिंग, और इसमें भी हम 2 ग्रेडिंग यूज करते हैं, ग्रेडिंग फर्स्ट और आपका ग्रेडिंग सेकेंड। यदि हम इसमें मटेरियल की बात करें तो इसमें भी मटेरियल के नाम पे 2 चीजें हैं, पहला आपका बिटुमिन है और दूसरा आपका एग्रीगेट है। तो बिटुमिन के नाम पे अलग अलग ग्रेड होती है, BG10, BG20, BG30, BG40, जिसको हम लोग इसमें यूज कर रहे होते हैं। और इसमें अगर बिटुमिन कंटेंट की बात की जाए तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका बिटुमिन कंटेंट है वो आपका 5.2 से लेकर 5.4% तक हो सकता है, वाई वेट और एस पर डिजाइन। और नेक्स्ट जो आपका मेन मटेरियल है जो कि सारे लोड को बियर कर रहा होता है वो है आपका एग्रीगेट। तो इसमें हम लोग प्योर एग्रीगेट यूज कर रहे होते हैं, वो भी सभी साइजेस का आप इसमें देखेंगे। हम लोग 75 माइक्रोन से लेके आपका 26.5 mm तक सभी साइजेस का आप एग्रीगेट इसमें देखने को मिल सकता है। तो जितने भी आपके बड़े प्रोजेक्ट होते हैं सभी में, चाहे वो आपके एक्सप्रेस में हो चाहे हाईवे हो, यदि वो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट का बन रहा है तो जो आपकी टॉप लेयर होती है वो आपकी बीसी की होती है, बिटुमिनस कंक्रीट की। बाकी जो आपके गरीब टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब बुरा मत मानिए, जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे विलेज रोड हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, तो उसमें बीसी का एक अल्टरनेटिव भी होता है जिसको हम बोलते हैं SDBC, सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट। वो आपको मिल रहा होता है जिसमें थोड़ा सा बिटुमिन कंटेंट कम होता है। यदि हम इसके मेजरमेंट की बात करें तो इसको हम लोग एस पर मॉर्थ मीटर क्यूब में मेजर कर रहे होते हैं। अगर इसके अलावा भी हम लेयर्स की बात करें तो जो आपका बियरिंग कोर्स होता है तो उसमें आप देखेंगे इन लेयर्स के अलावा भी आपको कभी कभी एक SMA की लेयर मिलती है, स्टोन मैस्टिक अस्फाल्ट, जो कि आप चाहें तो हम आने वाले समय में डिटेल में बात कर सकते हैं। तो जो सबसे टॉप लेयर होती है उसको हम लोग बियरिंग कोर्स बोलते हैं, और उस बियरिंग कोर्स में, यानी उसको सरफेस कोर्स भी बोला जाता है, तो उस बियरिंग कोर्स में या फिर आप कह लीजिए सरफेस कोर्स में बहुत सारी लेयर आती हैं। जैसे आपका BC हो गया, आपका SDBC हो गया, उसके नीचे आपका DBM हो गया, आपका BM हो गया, या फिर कभी कभी आपको स्टोन मैस्टिक अस्फाल्ट देखने को मिलता है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ आती हैं कि ये है क्या, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। तो आने वाले समय में इन सभी लेयर्स को हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो रहा होगा। बाकी दोस्तों, आप रोड, हाईवे, एक्सप्रेस पे और ब्रिजेस के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारा नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। और आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको प्री रिकॉर्डिंग के फॉर्म में बहुत ही अफोर्डेबल सेशन मिल रहे होंगे, जो कि आपकी स्किल्स को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे होंगे, जो कि आपकी स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे होंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।